इंडियन आर्मी है पुराने हिस्टोरिकल रेफरेंस जो है वो देते हुए शेयर किया और कहा कि जो 1971 से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को भी जो है वो हथियार दिए थे और काफी बिलियन डॉलर का भी उन्होंने उधर जिक्र किया। 17 वर्षों में अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 बिलियन वर्थ से ज्यादा के जो आर्म्स हैं, एम्युनिशंस हैं, वो प्रोवाइड किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़कर और ज्यादा टैरिफ ठोकने की धमकी देकर अपने ही घर में बुरी तरह घिर गए हैं। अब अमेरिकी नेताओं ने ही ट्रंप के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और भारत पर जो टैरिफ ठोकने की और ज्यादा धमकी ट्रंप दे रहे हैं उसको लेकर ट्रंप को चेतावनी तक दे डाली है। 50 बिलियन डॉलर से ऊपर का ये जो बोइंग का ऑर्डर है, लगभग 100 बिलियन डॉलर्स का ये ऑर्डर है। हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स का मान लीजिए आप। इस 100 बिलियन डॉलर के ऑर्डर को भारत एक झटके में कैंसिल कर सकता है। एक तरफ अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं रशिया के ऊपर कि आप तेल नहीं बेच सकते, तो उन्होंने ये इनडायरेक्ट रास्ता निकाला कि ठीक है जी, हम एक्सप्लोर करते हैं, आपको बेचते हैं, आप जो है वो आगे भेजो, और $30 पर बैरल का उसको वो दे रहा है। ये भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान व्हाट इज कुकिंग हो क्या रहा है? इवन के इंडिया को छोड़े चाइनीज परेशान होंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि ये पाकिस्तान जो है ये अमेरिका के इतना यकदम करीब क्यों हो गया और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? सबसे बड़ा द लार्जेस्ट ब्रह्मोस डील इन हिस्ट्री इज अबाउट टू हैपन लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे बड़ा ब्रह्मोस का ऑर्डर आपके सामने, आपके आर्म फोर्सेस के लिए अभी बड़ी ही जल्दी में लाया जाएगा। ये नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स आर गोइंग। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों इन दोनों अभी आपको भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ी अनबन सी जो खबरें सुनने को मिल रही होंगी, जहाँ पे जैसा आपको पता हुआ कि भारत रशिया से ऑयल खरीदा था और ट्रंप ने उनको मना किया था, जबकि 25% टैरिफ लगाया हुआ था भारत पे। और भारत ने कहा था कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया हमारा शुरू से साथ रहता है और जो ट्रंप है वो हमेशा दोगलापंती करता रहता है, वो कभी भी किसी एक का दोस्त बन ही नहीं सकता। जब भारत मुसीबत में होता है तो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, पर रशिया ही एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत को सबसे पहले सपोर्ट करता है, सबसे आगे सपोर्ट करता है। और दोस्तों अभी भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। मतलब इतना ज़्यादा ट्रंप पगला गया है कि ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और दोस्तों सिर्फ ट्रंप की पूरे वर्ल्ड के अंदर बेइज्जती बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जिससे ट्रंप को बहुत सारी दिक्कतें फेस करने को अब आगे मिलेगी, क्योंकि भारत के साथ कितने सारे देश हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। वो पुराने हिस्टोरिकल रेफरेंस जो है वो देते हुए शेयर किया और कहा कि जो 1971 से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को भी जो है वो हथियार दिए थे और काफी बिलियन डॉलर का भी उन्होंने उधर जिक्र किया। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या उन्होंने ये चीज क्यों दी, क्या ये हिस्टोरिकल रेफरेंस क्यों दिया? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक पुराना जो पैटर्न है वो दोबारा से उभर के आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आप बात कर रही हैं ना, इंडियंस जो हैं वो अब बड़े गुस्से में लग रहे हैं। इंडियंस गुस्से में इसलिए लग रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो अमेरिकन्स हैं वो अब हमें चीट कर रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। ये एक मैंने इश्तिहार आपके सामने जो है वो ये लेके आया हूँ, आप अगर इसको देखें, ये इश्तिहार क्या एक्सप्लेन करता है। एक तो जो आपने बात की कि अमेरिका जो है वो टैरिफ लगाने लगा दोबारा, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, उसके ऊपर भी पूरी डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये बात देखें, अमेरिकन जो हैं ये एक आज इंडिया की ईस्टर्न कमांड है, उन्होंने ये कहा कि यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप टू पाकिस्तान सिंस 54। और ये अखबार है 5 अगस्त 1971 की। तो वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका की जो फौज है वो पाकिस्तान को माजी में भी असला देती रही है और अभी फिर देने लगी है। अच्छा, हकीकत क्या है? हकीकत इसके बरक्स ये है कि इंडिया पिछले 20 साल से अमेरिका से बहुत असला ले रहा है, को 20 अरब डॉलर से ज्यादा असला लिया है, और पाकिस्तान को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। आपको याद होगा ट्रंप जब पावर में आए 2007 में, तो उन्होंने आते ही मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर दी, हर चीज हमारी बंद कर दी। ये मैं 2017 की बात बता रहा हूँ। स्टेट उन्हें परेशान कर रही है, उस तरफ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। लेकिन पीएम मोदी की एक बात तो खैर आज 5th
अगस्त है उसके बारे में तो टीवी पे बात की ही जा रही है, लेकिन जो बात हमारी टीवी को बतानी चाहिए थी वो नहीं बता रहे। ठीक है, आप 5 अगस्त भी मना लीजिए, आपने जाहिर है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ किया था उसके बाद जिसको हम अब भुगत रहे हैं कि ना हम ट्रेड कर पा रहे, ना हम बात कर पा रहे, ना हम क्रिकेट खेल पा रहे, ना हमारे आर्टिस्ट जा पा रहे, और तो और ऐसे लोग भी जो कि प्रो या बैलेंस बात करते रहे हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर, उनको भी आपकी मेहरबानी से गालियां पड़ रही हैं आजकल। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है, बात हमें वो करनी चाहिए, वो भी बतानी चाहिए थी साथ में। खैर चले, वो कश्मीर कश्मीर तो हम करते ही रहते हैं कि जो एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है और उनको सीधे सीधे जो उनसे कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते, और अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। उसके साथ साथ टैरिफ जो है वो 25% कर दिया गया और कहा कि इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस पे हमारे यहाँ लड्डू वड्डू तो बढ़ गए सो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरा सीन तो हमने कुछ बताया ही नहीं, यानी कि कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे, और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज हैं और जो रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं। ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा, और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है, और यही होना भी चाहिए था। उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। लेकिन आज वही हो रहा है, और डेफिनेटली ये वही बात है कि जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए वो भारत को परेशान करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए इसके